अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। क्लास 10 में जो है एलसीएम और एचसीएफ पूरा समझ में आएगा। एलसीएम और एचसीएफ का फ्रेंड्स मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो पूरा कंसेप्ट क्लियर आएगा, पूरा बढ़िया से डील किए हुए हैं। फिर भी यहाँ पर हम करने जा रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम का हिंदी लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से कट जाए। अगर हम बोलेंगे 2, 6, 8 का लघुत्तम निकालिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे? और भाज्य संख्या से भाग करेंगे। 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8। फिर किससे देंगे जी? 2 से। 3 से दे दो तो यहाँ से जाएगा 3 1 3 हो गया, यहाँ बचेगा 4। फिर से लगाइए 2 से, यहाँ से 2, और फिर क्या हो जाएगा 2 से। जब तक 1 ना आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ आपका जो है इसका एलसीएम आ गया 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2। 2 3 6 6 2 12, 12 2 24। तो इसका जो एलसीएम आया है 2 और 6 और 8 का 24 आया। तो यह जो है वह छोटा से छोटा संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए। ये जो है ना 24 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो एलसीएम वह छोटा से छोटा संख्या है जो तीनों संख्या से कटता है, दी गई संख्या से कट जाए। 2 का 2 में 24 है, 6 का 6 में 24 है, 8 का 8 में 24 है। तो ये एलसीएम का कुछ परिभाषा लिखा। अब जो एलसीएम निकालने के लिए 3 विधि होता है, वो सारा डिटेल दिया हुआ है वीडियो में, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। क्योंकि हम जो क्लास 10 का सोल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो बर्मा प्रेस है उसको सोल्व करने जा रहे हैं, और वो आपका सारा ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर खत्म करेंगे। दूसरा है आपका एचसीएफ। क्या है जी? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को बोलते हैं जीसीएफ, मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी का नाम है जीसीडी, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और सबका मतलब होता है महत्तम समावर्तक। अब देखिए, महत्तम समावर्तक निकालने के लिए भी 3 विधि है, भाग विधि है और भाज्य गुणनखंड विधि है, मल्टीपल। इस सारा विधि को वहां पर आपका ये चैप्टर में दिया गया है। इसका वीडियो हम अलग से बना चुके हैं। यहाँ पर इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे और तेजी से भागेंगे। तो भाग विधि वगैरह से इसको हम लोग निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन जो है एलसीएम एचसीएफ का पहला क्वेश्चन है 11वां नंबर। इसका मतलब 1 से 10 नंबर पार्ट 1 में हम इसका सोल्व कर चुके हैं वास्तविक संख्या का। तो बोल रहा है 96 और 404 का एचसीएफ निकालिए। 96 और 404 का एचसीएफ है, कौन है? 2 है कि 3 है कि 4 है कि 96 है? तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि से, और इससे हम पता कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो कितना है जी? 96 और यहाँ है 404। तो ये किससे लगेगा? 96 मान लेते हैं कि यहाँ 100 है, तो 4 बार में 400 होता। तो चलो यहाँ पर हम लोग देते हैं 4 बार में देते हैं, तो ये आता है 4 6 के 24 के 4 हाथ में 2 और 9 चौके 36, 36 और 2 38। घटाइए, 4 में 4 जाएगा 0, 10 में 8 जाएगा 2, बचा 20। अब ये भाग विधि में ये जो है 96 यहाँ पर आ जाएगा। अभी तक ठीक है ना? यहाँ तक 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में ठीक है। 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 9 चौके 36, 2 38, 4 में 4 घटेगा 0, 10 में 8 घटेगा 2। अब यहाँ पर लाइए 96, तो 20 का 20, 20 चौके 80, बच गया कितना जी? 16। फिर ये 20 को यहाँ लाइए, भाग विधि से बना रहे हैं, 16 का 16, बचा कितना? 4 बचा। अब 4 बचा तो ये 16 को यहाँ लाइए,
जब तक नहीं यहाँ नीचे में 1 आएगा तब तक नहीं छोड़ना होगा। काट के 4 चौके 16 कट के यहाँ खत्म हो गया। जब तक ये कैंसिल हो चुका है तो कौन काटा है इसको 4, तो हमारा जो HCF होगा वह 4 होगा। जो अंत में काटेगा, जो यहाँ पर 0 कर देगा, घटा के कटकुट नहीं कर सकते, 0 भी कर सकते हैं। 6 में 6 0, जब यहाँ 0 हो जाएगा तो जो 0 किया उसी वही हमारा HCF होगा। तो HCF 4। तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को काट दे। ये तो 4 जो है इसको काट देगा और यह 4 जो है इसको भी काट देगा। तो HCF बोलिए, GCF बोलिए, GCD बोलिए, सबका मतलब होता है महत्तम समावर्तक। और महत्तम समावर्तक जो है काटता है, काटता नहीं है बिल्कुल। देखो ये काट दिया, 4 जो है ना इसको काटेगा और इसको भी काटेगा। इसका वीडियो मैं दे चुका हूँ, LCM HCF का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसमें। तो LCM में HCF निकालने के लिए बार बार वही क्वेश्चन आएगा। एक बार फिर से यहाँ जो रहेगा छोटा वाला यहाँ लिखेंगे, बड़ा वाला यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 96 है, मान लीजिए 100 है, तो 4 बार में 400 होता। 3 बार नहीं लगा सकते, 2 बार नहीं लगा सकते, 5 बार नहीं लगा सकेंगे। 96 और 100 के बीच में तो थोड़ा सा ही फासला है, तो 4 बार एज्यूम किए हैं। तो 4 बार में देखिए क्या हो रहा है। 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 9 चौके 36, 36 2 38, तो 384 हो गया। 4 में 4 घट गया 0, 10 में 8 गया 2, 20 हो गया यहाँ पर। अब जो इसका भाग विधि में ये जो 96 था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 20 चौके 80, 4 बार में कितना हो गया जी 80, तो घट गया 6 में 0 6, 9 में 8 1 16 हो गया। अब फिर ये जो 20 है फिर यहाँ आ जाएगा, तो 16 कम 16 घट के 4 हो गया, ये 16 यहाँ आ जाएगा, 4 चौके 16। जब अंत में 0 बच गया तो यही जो 4 है वही हमारा HCF होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 26 और 91 का HCF निकालना है। 26 और 91 का, तो इसमें छोटा कौन है जी 26, छोटा को यहाँ रखिए और बड़ा को यहाँ भाग लगाइए। तो 26 यानी 25 मान लो, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 बार नहीं खाने वाला है तो कितना बार खा सकता है मैक्सिमम 3 बार। 6 या 18 का 8 हाथ में 1, 3 दूनी 6 6 और 1 7, घटा के देख लीजिए यहाँ पर 6 या 18 के 8 हाथ में 1 गुना कर रहे हैं जी। 6 या 18 का 8 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7। 11 में घटाइए 8 3, और यहाँ पर 8 में 1 घटाइए, 8 में 7 घटाइए 1। अब यहाँ घट के जो 13 आया, अब ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, डिविडेंड का काम करेगा, ये भाज्य बन जाएगा ये 26। तो 13 13 में 26 है, 13 दूना 26। देखिए यहाँ घट के 0 हो गया, तो जो घट के 0 कौन किया है 26 क्या कि 13। तो हमारा जो HCF होने वाला है वह कितना हो जाएगा 13। अब 13 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो चुका है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 26 और 91 का एलसीएम है। क्या निकालना, 26 और 91 का एलसीएम। तो निकालिए 26 और 91 का। तो एलसीएम शॉर्ट में भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में निकालने के लिए इसको जो है सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 13 गुना 2, ठीक है, सौभाज्य संख्या में। तो 13 गुना 2 कर दिए 26 हो गया। और यहाँ पर 13 गुना 7 करिए। अगर ऑप्शन से निकालना है हमको, अगर डायरेक्ट आंसर ही चाहिए तो हम बहुत तरह से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट बोला कर रहे हैं अभी, इसको तोड़ेंगे तो 13 गुना 2 होगा, इसको करेंगे 13 गुना 7 होगा। जो सबसे बड़ा है उसको लिखिए 13। तो 13 का पढ़ा में 13 खत्म हो गया, 13 का पढ़ा में 13 खत्म हो गया। अब ये दोनों में सबसे बड़ा कौन बचा 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। फिर कौन बचा 2, यहाँ 2 लिख देंगे। तो हो जाएगा 13 सत्ते 91, 91 गुना 2, 2 1 कम 2, 9 दूना 18, 182 कहाँ पर फिट कर रहा है। तो ये हमारा ये आंसर हो गया 182। तो लघुत्तम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, फैक्टर कर लेंगे उसको जिसका HCF 1 हो। और यहाँ जब फैक्टर करने के बाद जो सबसे बड़ा रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे। अगर आंसर चाहिए तब सिर्फ, हम लोग मेथड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन वाला है तो ऐसे ही काम निकालते हैं। बैंक एसएससी में वैसे ही बताते हैं। कंपटीशन वाला जितना एग्जाम है इसी तरह से एलसीएम निकाल के भाग जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर 13 गुना 2, 13 गुना 7। तो इसमें सबसे बड़ा जो था 13, इसको लिखा यहाँ पर 13 13 कट गया। उससे बड़ा कौन था 7, उसको लिखा कट गया 2।
तो 13 सत्ते 91, 91 गुना 2, 2 एक का 2 और 9 दूना 18, 182। आप हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, 26 गुना किससे, 91 से। अब इसमें देखिए किससे खाएगा, 2 से खा रहा है, नहीं खा रहा है कोई, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से, 7 का 7 में है, नहीं है। ये 13 का पढ़म है जी, 13 दूना 26 था, 13 सत्ते 91, देखो 13 में चलेगी तो यहाँ लिख सकते हैं 13 गुना 2 गुना 7, 13 गुना 14, 13 गुना 14 ना होगा तो 14 14 पढ़ो 3 बार, 14 या 42 के 2 हाथ में 4 लिख दो यहाँ, 14 और 4 18, इधर से भी निकाल सकते हैं, आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, आंसर वही होगा। हम यहाँ से तेजी से भागेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव और भी बनाना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 510 और 92 का एचसीएफ निकालिए। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, 2, 60, 85 और 2360। देखिए इसमें थोड़ा सा भेजा भी लगाना है, ये कभी नहीं हो पाएगा। एचसीएफ जो होता है ना उससे छोटा होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं लेकिन उससे छोटा होगा, ये उसको काटेगा। तो कभी माथा लगाइए कि ये जो है हम ऑप्शन से भी बना के निकल सकते हैं, ये एचसीएफ जो है ना इसको काटता है। अब बताइए 5000 जो है 510 और हम लोग का है 92 का, इसी का एचसीएफ निकालना है ना। अगर हमको सिर्फ आंसर चाहिए तो बिना कुछ किए कर सकते हैं। तो लिखा हुआ कि एचसीएफ जो है दी गई संख्या को काटता है। तो बताइए 23460 इसको कभी काटेगा? ये तो इतना बड़ा हो गया कि खुद कटने लायक है। अब यहाँ लिखा हुआ है क्या, 85 जो है ना काटेगा दोनों को। तो बताइए ये तो मान लिया हो सकता है क्या कि 85 के पहाड़ा में 92 है। एचसीएफ का हमारा डिफिनेशन यह था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। ये जो है ना काटेगा, इसको भी काटेगा। अब बताइए 85 के पहाड़ा में 92 है, कहीं पर नहीं है, तो ये भी तो फॉल्स हो गया। अगर हमको सिर्फ आंसर चाहिए तो हम शॉर्टकट से बना सकते हैं। इसका 60 रखेंगे तो 60 देखिए 60 का पहाड़ा में ये मान ले जाए कि बड़ा दूर में है, तो 60 का पहाड़ा में 92 है क्या? 60 का 60 60 दोनों 120 नहीं है 92, तो यह भी तो नहीं होगा। अब जो बचल है वही आंसर होगा। बहुत आसान है, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 2। देखिए वही ही होगा। अब बोलिएगा नहीं सर हमको संतुष्टि नहीं है, हमको चाहिए आंसर ला के दिखाइएगा तब मानेंगे। तो लीजिए हम लोग यहाँ से करेंगे 92 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 510। तो 92 मान लेते कि 100 है तो 5 बार लगेगा, 6 बार तो नहीं लगेगा। तो चलिए 5 बार लगाइए, 5 दूना 10, हाथ में 1, 9 और 5 45, 45 और 1 46, तो यहाँ 0। 11 में 6 घटेगा 5, 50 हो गया। अब यहाँ पर 92, 50 दूना 100 बिल्कुल नहीं होगा, एक ही बार लगेगा, 50 1 50, 2 42 हो गया क्या? अच्छा 42 हो गया। फिर लगाइए यहाँ 50 को, 42 से कम 42 बचेगा 8। फिर लगाइए यहाँ 40 को, सॉरी 42 है ना, ये वाला टर्म यहाँ आता है, तो 8 पंचे 40, अब बचा 2। फिर यहाँ लगाइए तो 2 चौके 8। हम जब नहीं बोले कि अंत में 0 आएगा तभी छोड़ना है, नहीं तो उसको छोड़ना है नहीं, जब तक वो यहाँ पर 0 न ला दे। तो ये जो 0 लाने वाला कौन था जी? 0 लाने वाला था आपका सिर्फ और 2। तो यही हमारा एचसीएफ था। तो कहाँ पर था? ये तो ऑप्शन है। तो हम ये भी निकाल सकते हैं, अगर ऑप्शन से एकदम सिर्फ आंसर चाहिए ऑप्शन वाला में, तो बिना काम किए आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। एलसीएम एचसीएफ का परिभाषा ही है एचसीएफ का कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। ये जो है ना 2, 60, 85, 23460 ये काटने वाला होगा इसको, तभी ये सब कोई नहीं कोई एचसीएफ का लाएगा। अब बताइए 510 को और 92, 2 आदमी है, इसको काटने वाला चाहिए। तो अब दिमाग लगाइए, ये अगर हम काटने वाला मतलब बटम होना चाहिए दोनों का, 23460। अब बताइए 23460 खुद ही बड़ा है तो इसको क्या काटेगा? इसीलिए ऑप्शन ये फिट नहीं किया, गलत कर दिए इसको, गलत ऑप्शन है। 85 अगर ये मान लीजिए कि बड़ा वाला हो सकता है, यहाँ हम इसमें टेस्ट कर लें 85 के 85, 85 दूना 170, ये भी तो नहीं काट रहा है, कंप्लीटली काटना चाहिए। 60 ले लेते हैं तो 60 मान लीजिए कि काट सकता है,
इसको चेक करें, 60 दूना 120, यही तो फेल कर गया। तब दो देखिए काटेगा, क्योंकि अंत में भी 0 है और यहाँ पर भी, तो कोई नहीं हुआ, तो ऑप्शन 2 सही है। आप लोग इस तरह भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 और 20 का HCF निकालिए। एक बिना कुछ कलम किए हम लोग निकाल सकते हैं 6 और 20 का HCF। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले बिना कलम का निकालते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ना 2, 3, 60, 120, ये HCF है और इसको काटेगा। इसका मतलब 6 और 20 को काटेगा, तभी वह HCF कहलाएगा। आप देखिए छांटना शुरू करिए, ये सबको बड़का बड़का गोलो एकदम बेकार है सब लग रहा है। 120 में 6, बताइए हमको काटाना है। 120 का पहाड़ा में 6 है कभी? बिल्कुल नहीं होगा। फिर यहाँ 60 को चेक करेंगे, 60 का पहाड़ा में 60 है, 6 है? बिल्कुल नहीं, ये तो खुदे बड़ा होते जा रहा है। 3 का पहाड़ा में देखिए 6 है। 3 का पहाड़ा में 20 है, नहीं है। 3 6 का 18, 3 7 21, यह भी ना हो गया। तो ऑप्शन जो है ये होगा। देखिए 2 का पहाड़ा में 6 है, 2 का पहाड़ा में 10 भी है। तो हमारा एक ही बार में आंसर निकालना हो भाई, बिना कुछ किए, तो आप लोग निकाल सकते हैं। सबको भाग लगाइएगा इसको, ये बड़ा वाला सब अपने बेकार है सब। अब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर भाग देके 6 का 6 तिया 18 बच गया कितना 2, और फिर यही 6 यहाँ आता है, 2 तिया 6 काटा ना, यहाँ बोले ना 0 आएगा। जो 0 लाएगा वही HCF कहलाएगा। अब यहाँ से बना के कर सकते हैं। तो इसका HCF क्या हो गया 2। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16 और 17 एक ही बार बनाते हैं, और देखिएगा क्या इसको बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 15 और 25 का HCF निकालना है। आपका ऑप्शन 1 में है 5 होगा, ऑप्शन 2 में है 10 होगा, ऑप्शन 3 में 15 होगा, या ऑप्शन 4 में 2 होगा। इसमें से एक ही तो सही है। दूसरा 17 नंबर क्वेश्चन है 45 और 160 का HCF निकालना, या 5 होगा कि 10 होगा कि 15 होगा कि 2 होगा, वही है सेम ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ जानते हैं, यहाँ लिखना भी नहीं है। देखिए ये जो ऑप्शन है ये HCF है, और ये इसको काटेगा, इस दोनों को दी हुई जितना भी रहेगा काटेगा। अगर काट दिया तो वही होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग इसमें से सबसे बड़का वाला सबको लेके चलते हैं। हो सकता है 5 की जगह 10 हो जाए या 15 हो जाए। तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को पहले काटना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 15 और 25। आप दिमाग लगाइए, यही ना 15 और 25 का निकालना है। नहीं लिखते देखो 15 का पहाड़ा में 15 है, बिल्कुल है। 15 का पहाड़ा में 25 है, नहीं है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि नहीं काट पाया वो। 10 से लगाते हैं, इससे छोटा कौन है? 10। छोटा पहले सबसे बड़ा फिर छोटा। 10 का पहाड़ा में 15 है, नहीं है। 10 का पहाड़ा में एक कोड नहीं होगा तो नहीं होगा। उससे छोटा कौन है? 5। 5 का पहाड़ा में 15 है, 5 दिया 15। 5 का पहाड़ा में 25 है, तो हो गया। तो आपका एक ही आंसर क्या आ गया? ऑप्शन 1 5, यही HCF होगा। फिर उसमें ले चलते हैं, क्या लिखेंगे इसमें से? तो सबसे बड़ा लेके चलते हैं। कितना है जी? 15। सबसे 15 को चेक करिए। 15 के पहाड़ा में 45 है, तो 15 तिया 45 है। 15 के पहाड़ा में 160 है, यहाँ लिख देते हैं क्या? 45 और 160। तो 15 के पहाड़ा में 45 है तो है, 15 के पहाड़ा में 160 है, 15 120, 15 में 150 तक है। आप 15 अगर 175 रहता तब होता। तो ये नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं होगा ये। अब जब वो नहीं होगा तो उससे छोटा वाला को पकड़िए, कौन है? 10। 10 का पहाड़ा में 45 है, 10 चौका 40, 10 पचे 50, नहीं है। तो यह भी नहीं होगा। फिर उससे छोटा कौन है? 5। 5 का पहाड़ा में 45 है, कट रहा है 5 से, या भी 5 से कट रहा है। देखिए काट दिया पूरा पूरी ना, काट दिया ना, वो कट गया। वो 5 दिया 15 कट गया। तो जो काट देगा वो वही उसका HCF होगा। तो इसका भी HCF कितना हो गया आपका? 5 हो गया। बहुत ही आसान है। और नहीं तो आपको बनाना होता इस तरह, लिखते हैं यहाँ 15 और 25। तो 15 का 15 बचता कितना? 10। फिर यहाँ लिखते ये वाला यहाँ भाज्य बनता है, 10 से कम 10, फिर 5, 5 दूना 10। यहाँ 0 आता है, जो काटता है वही HCF। उसमें भी वही हाल होता, आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान है। हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बिना कलम छुए बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि ऑप्शन है ये।
12, 15 और 21 का मौसो निकालिए, HCF निकालिए। मौसो मतलब महत्तम समावर्तक और होता है HCF। तो हम बताए थे कि HCF जो है ना, ये लोग को काटता है। ये जो यहाँ पर है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, कोई भी अगर इसमें से काटेगा और जो बड़ा से बड़ा होगा वही HCF कहलाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, बड़े से चेक करते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है जी? 420। 420 का पहाड़ा में है 12, ये तो खुदे बड़ा हो गया, कभी नहीं हो पाएगा ये। अब उससे बड़ा कौन है? 12। ये इसको भी छोड़ देते हैं, इसमें से जो सबसे बड़ा होगा बचा में 12, तो 12 को लेकर चलते हैं। तो 12 का पहाड़ा में 12 है, 12 का पहाड़ा में 15 है, बिल्कुल नहीं है, तो ये नहीं होगा। इससे एकदम कितना आसान है, बिना लिखे हो जाएगा। उससे बड़ा कौन है? 4। 4 का पहाड़ा में है 12 है, 4 का पहाड़ा में 15 है, नहीं है, यह भी नहीं होगा। बचा कौन है? 3। अब तो होना पड़ेगा, कोई नहीं होगा तो यही होगा आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं, आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, चेक ही कर लेते हैं। 3 का पहाड़ा में 12 है, 3 का पहाड़ा में 15 है, 3 पचे 15, 3 का पहाड़ा में 21 है, इससे भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आंसर ले लेते हैं बिना कुछ किए। अगर ये ऑप्शन काट दे और बड़ा से बड़ा, तो वही HCF होगा। ये नहीं काट पाया सबको, ये भी नहीं काट पाया सबको, यह भी नहीं काट पाया, तो जो बचा वही काटेगा ना। या फिर आप यहां से कर सकते हैं, 12 और 15 को ले लीजिए। यहाँ पर 3 बार है ना, सबसे छोटा वाला को यहाँ रखिए, इसमें से किसी को लगा सकते हैं। तो 15 से लगाए, मेरा मन करेगा ना 21 से लगाए थे, कैसे भी लिख सकते हो। चलो किसी को ले लेते हैं, 12 के 12, बचा कितना? 3। अब यही 12 यहाँ पर आ जाएगा, 3 चौके 12। तो अभी 2 ठोक यहाँ 0 आने के बाद इस दोनों से जो आया है HCF वो कितना आया? 3 आया है, तो 3 यहाँ आ जाएगा। जो बचा हुआ संख्या कितना था? 21। 21 को लिखेंगे, 3 सत्ते 21। अभी भी क्या आ गया? 0। तो कौन अंत में काट रहा है? 3। तो कितना आ गया HCF? 3। तो क्या हम ऐसे नहीं निकाल सकेंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ बनाना थोड़े ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मार के भाग सकते हैं। या तो अब इस तरह निकालिए या फिर इस तरह निकालिए, आपकी मर्जी। चलो 19 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। बहुत आसान है, बिना लिखे बिना कुछ किए आंसर आने वाला है। 6 और 20 का एलसीएम निकालिए। तो आप एलसीएम इस तरह निकाल सकते, बिना कुछ किए निकालेंगे पहले, तब आप बाद में खूब बनाते रहिएगा। तो यहाँ पर 6 और कितना है जी? 20। अगर एलसीएम निकालना है, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको गुना करिए 1 से। तो 20 गुना 1 20। छक्का 6 में 20 है, नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। 20 को 2 से गुना करिए, 20 दूना 40। छक्का 6 में 40 है, नहीं हो पाएगा। 20 को 3 से गुना करिए, 60। छक्का 6 में 60 है, 10 छक्के 60, और इसमें तो ये है, तो यही। तो हमारा जो एलसीएम आया कितना आ गया जी? 60। दूसरा विधि हम बताए थे इस तरह भी, कि इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए, जिसके सअभाज्य संख्या में, तो 2 गुना 3 लिख पाओगे। और इसको लिखना है कितना? 5 गुना 4। जो सबसे बड़ा रहेगा, जो सबसे बड़ा कौन है इसमें जी? 2 3 5, 4 में 5 है, तो 5 का पढ़ा में 5 एक ही उठाया। उसके बाद कौन है जी उससे छोटा? 4। तो 4 का 4 में भी 4 है, 2 का 2 में भी 4 है, ये खत्म हो गया। उसके बाद कौन है जी? 3। तो कितना हो गया? 5 को 20, 20 या 60। ये दूसरा विधि कंप्लीट हो गया। और तीसरा विधि हम लोग तो जन्मजात से जानते हैं, 6 और 20 का। लगाइए 2 से, 2 या 6, फिर 10 से, फिर यहाँ लगाइएगा किससे? अलग है, 3 का 3 है, यहाँ 10। फिर लगाइएगा किससे? 2 से, 5 से, फिर यहाँ पर फिर 5 से 1, तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5। तो 2 या 6, 6 12, 12 पंचे 60। सब में एक ही आंसर आ रहा है बार बार। तो हम लोग क्या करेंगे, जो शॉर्ट रहेगा ना उसी को लेकर भागते हैं। तो हमारे पास शॉर्ट क्या था? यही था। 1 बार गुना करिएगा आ जाएगा, 2 बार गुना करिएगा आ जाएगा, 3 बार। अगर सब में आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं हुआ। चलिए एचसीएफ वाला में देखते हैं। एचसीएफ जस्ट पढ़ाए थे कि एचसीएफ जो है वह बड़ा से बड़ा संख्या है जो दी गई संख्या को काट देता है, और एलसीएम वह छोटा से छोटा संख्या जो दी गई संख्या से कट जाता है। जो 60 आता है ना, ये कटता है, काटता उड़ता नहीं है। देखो 6 का 6 से कट गया, 20 का 20 से कट गया, और वो एक काटता, एलसीएम काटता है और एचसीएफ काटता है। ध्यान से समझना है। तो हमारे पास कितना है जी?
6, 72 और 120। तो इसमें जो है ना एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस संख्या को काटेगा। तो सबसे बड़ा संख्या ले लो, कौन है यहाँ पर 9। 9 का 9 में जैसे अगर हम 9 लेते हैं, सबको ले लेते ऑप्शन, पहले 9 से लिए, फिर 7 से लिए, अपने हिसाब से सजा लिए। ऐसे लिखना नहीं था लेकिन लिख देते हैं 6 से और 5 से। तो 9 का 9 में देखिए है 6, नहीं है तो ये बोला तो होगा ही नहीं। 7 का 7 में 6 है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। 6 का 6 में 6 है, हाँ है, 6 का 6 में 6 है। 6 का 6 में देखो कट रहा है क्या, 6 का 6, 6 दूना 12, ये भी कट रहा है। और 5 का 5 में 6 का 6 में 6 दूना 12, हाँ ये 6 से सब कोई कैंसिल हो रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वह कितना होगा जी, 6 होगा। या इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तब सीधा लगाइए आप इस दोनों पर। 6 से कितना में लगाए 72, तो 12 छक्के, ये लो 6 का 6 बच गया 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा अब 12, 12 छक्के 72 हो गया। तो यहाँ से काट के 6 हो गया। फिर कौन बचेगा यहाँ 120, 6 दूनी 12, तो अंत में जो आया है ना वो 6 ही आया है। तो एचसीएफ कितना हो गया 6। आप बना सकते हैं, बार बार एक ही तरह क्वेश्चन आ रहा है, आसान है पूरा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 8, 9 और 25 का लोसो एलसीएम क्या होगा। तो आप लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं, 8, 9 और 25। तो देखिए इस तरह निकालिएगा आप लोग, तो क्या किसी से कर रहा है डिवाइड, 2 से नहीं खा रहा है, एक ही तो खा रहा है, 3 से भी नहीं खा रहा है, 4 से 5 से, सब अलग अलग है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 गुना इतना, 1 गुना इतना और 25 गुना 1, तो सीधे कितना आ गया जी 25 सबसे बड़ा, ऐसे निकाल सकते हो। या फिर 9 ये और फिर 8, तो 25 8 200 गुना 9, तो क्या हो गया 9 दूना 18। किसी से नहीं खा रहा था तो सीधे इसका कितना जाता 1800। अब देख पा रहे हैं 8, अगर ऐसे भी निकाल सकते हैं 8, 9, 25। देखिए किसी का पहाड़ा में है ये, एक भी नहीं खा रहा है, 2 से लेते हैं तो कोई नहीं, सब फेल हो गया, 3 से एक ही आ रहा है, 4 से एक ही आ रहा है, सब अलग अलग है। अगर सब अलग अलग रहता है तो गुना कर देना पड़ता, 8 गुना 9 गुना 25। अब तो गुना करने का तरीका कैसे गुना करेंगे जल्दी हो जाएगा। अगर हम इसको कर लेते हैं ना तो 0 आ जाता है, 25 8 200 और गुना 9, तो 9 दूना कितना हो गया 18 पर 2 को 0, तो 1800। हमारा ऑप्शन 2 सही आया। चलिए फिर वहां लिखा हुआ है 12, 15, 21 का एलसीएम, 12, 15, 21। आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं भाग विधि से, या फिर आपको शॉर्ट करना होगा 3 गुना 4, अभाज्य संख्या में तोड़ना होगा इसको, को प्राइम नंबर में 3 गुना 4 करेंगे ना तो 12 होगा और इसका एचसीएफ 1 होगा। ऐसा ही तोड़ना है, ये 2 गुना 6 करने से नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ करेंगे 3 गुना 5, देखिए इस दोनों का एचसीएफ आया ना जी 1, तो सही टूट रहा है। फिर 3 गुना 7, और जो सबसे बड़ा रहेगा देखो इसका भी तोड़े, 3 गुना 7 21, इसका भी एचसीएफ 1। इसमें से जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, 3 है कि 4, 3 है कि 5, 3 है कि 7, तो बिल्कुल 7 है। आप देखिए 7 को कैंसिल करना है, 7 का पहाड़ा में 7 है, 3 का पहाड़ा में तो है ही नहीं, 5 का पहाड़ा में नहीं है, 4 का पहाड़ा में नहीं है। अब उससे जो छोटा है कौन है जी 5, तो यहाँ से 5 कट गया, एक ही तो कटा ना, 4 का पहाड़ा में 5 नहीं है, पहाड़ा में रहना चाहिए, नहीं कटा। फिर उससे छोटा कौन है जी 4, तो 4 लिख लेंगे, सिर्फ 1 कटा। आप देखो कौन बच गया 3, तो 3 का पहाड़ा में 3 है, तो ये भी सब कट गया। तो मेरे पास क्या बचा 7 5 35 गुना 4 12, तो 35 गुना 12 करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करिए, 12 का 12 पड़े, 12 पंच 60 कीजिए, हाथ में 6, अब 12 36 है, 36 6 42, तो कितना आ गया जी 420। तो 420 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर इस तरह नहीं बनाने का मन कर रहा है तो आप यहाँ पर लगाइए 12 15 21 लगाइएगा, और 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। और किसी से खा रहा है, बिल्कुल नहीं खा रहा है, तो बस गुना कर दीजिए, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, 4 तिया 12, 12 पंच 60,
60 गुना 7, 7 छक्के 42। अभी भी कितना आ रहा है? 420। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो 420, ये ऑप्शन हो गया, और इसके लिए 1800। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एलसीएम एचसीएफ हम लोग बहुत आसान से कर रहे हैं। अब यहाँ से कुछ फार्मूला वाला बात है जो 23 नंबर क्वेश्चन से है, तो थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर, लिख देता हूँ FIRST, फर्स्ट नंबर, और NO से लिख दिया नंबर, गुना सेकेंड नंबर। देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग करते हैं लोसो गुना मोसो बराबर प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या, ये दूसरा संख्या लिख देते हैं, दूसरा संख्या। यहाँ पर संख्या दिया रहेगा, तो हम लोग यहाँ लिखे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। अब इसमें से किसी को भी अगर फाइंड करना है, मान लीजिए कि हमको एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए लिखेंगे हम लोग फर्स्ट IST, फर्स्ट नंबर यानी प्रथम संख्या गुना सेकेंड नंबर दूसरा संख्या। अब एचसीएफ निकाले ना, तो एचसीएफ कहाँ आ जाएगा? इसका बटा में आ जाएगा, बटा एलसीएम। अगर हमको एलसीएम निकालना होता तो लिखते यहाँ क्या? फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। एलसीएम निकालना होता ना, तो एचसीएफ कहाँ आता? इसका बटा में आ जाता। बहुत आसान है। उसी तरह अगर हमको फर्स्ट नंबर निकालना होता तो फर्स्ट नंबर यहाँ लिख लेते, तो ये आ जाता, यहाँ पर बटा में आ जाता आपका सेकेंड नंबर। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। फिर सेकेंड नंबर निकालना होता तो ये बटा में आता। आसान था। चलिए दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब लोसो गुना मोसो बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। इसमें से कोई अगर एक पूछेगा, मान लीजिए कि हमको पूछा एचसीएफ, तो एचसीएफ पूछेगा ना, तो यहाँ लिखना होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, अब बटे कौन आ जाएगा? एलसीएम। उसी तरह अगर हमको एलसीएम पूछेगा तो दोनों संख्याओं गुणनफल ऊपर में और एचसीएफ नीचे में। बहुत आसान है। अब एक ही फॉर्मूला लिख देते हैं, अब काम करेंगे हम लोग। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर एलसीएम 306 और 657 का होगा, तो ऑप्शन दे दिया है 22 33 8, 22 38, 22 33, 22 428। तो देखिए ये जो दिया हुआ है ना, तो एचसीएफ है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या। वही चीज देखिए इसमें भी है, सेम टू सेम है ना, 306 और 657, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या। तो हम लोग लेके बढ़ेंगे, तो एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग एक ही फार्मूला लेके बढ़िए। यहाँ पर दिया हुआ है फार्मूला आपके पास, लिख दिया कोना में कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है प्रथम संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर की जगह पर बैठाइए 306 और दूसरा संख्या की जगह में इतना हो गया 657, जिसमें से आपको एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ इसका मतलब दे दिया है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है जी? 306 गुना 657 बटे एचसीएफ। तो एचसीएफ के जगह में दे दिया है, कितना दिया है जी? 9 दे दिया, तो हम यहीं पर लिख देते हैं 9। क्या अगर हम चाहते तो यहाँ 9 से गुना कर देते हैं, तो चलिए 9 से करिए, या फिर लिख देते हैं कि आप लोग का दिमाग जो है तुरंत हड़ा जाता है। चलो यहाँ से लिखो, और यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ पर एचसीएफ। चलिए एक स्टेप बढ़ जाते हैं, समय बचा के फायदा नहीं होगा। चलिए कितना हो जाए? 9। अब 9 से काटिए, तो कटेगा ना 9 से, 3 6 3 9 कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, हाथ में हो जाएगा कितना? 3 36, 9 चौके 36, तो ये कट गया। तो हमारे पास आया 34 गुना 657। इसको गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए गुना करते रफ में 657 गुना 34,
7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 5 चौका 20, 20 2 22 हाथ में 2, 6 चौका 24, 24 2 26 कट गया यहाँ से। दूसरा स्टेप में 7 21 हाथ में 2, 5 15, 15 2 17 हाथ में 1, 6 18, 18 1 19। चलिए 8 3 7 6 13 हाथ में 1, 9 3 12 1 13 और यहाँ क्या बचा आपके पास 2 हो रहा है 2 सॉरी 9 2 11 है, 9 2 11 1 12, फिर से 8 3 7 6 13 9 2 11 1 12 1 1 2। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर खा रहा है 2 2 3 3 8 इकाई दाही सकड़ा 1000 10,000 22,338। तो पहला ही हो गया आपका 22,338। आसान है, इसमें से कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है ना, एक ही क्वेश्चन समझिएगा। अभी सारा 4 5 को इसी तरह आएगा। एचसीएफ दे दिया 306 और इसका 9, मतलब दो संख्या का एचसीएफ 9 है और दो संख्या का एलसीएम कितना होगा। तो एक ही फॉर्मूला है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या। तो एलसीएम निकालना था ना, तो एलसीएम पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करके यहाँ लिख के और बटा एचसीएफ किया, बस यहाँ से आपका वैल्यू लग के यहाँ काटा, इस दोनों को गुना कर दिए, वही आपका एलसीएम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, एक ही क्वेश्चन है। एचसीएफ है 2691, तो 2691 है प्रथम संख्या दूसरा संख्या और दोनों के एचसीएफ है 13 दिया है। एलसीएम 2691 का होगा, ऑप्शन ए है 13 होगा, ऑप्शन बी की 182 होगा, या फिर ऑप्शन 3 282 होगा, या ऑप्शन 4 1822 होगा। तो चलिए फार्मूला लेके बढ़ते हैं। हमारे पास क्या फार्मूला है, एलसीएम गुना एचसीएफ। हमारे पास फार्मूला है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या जिसको कहते हैं फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, शॉर्ट में लिख दिया। अब जो डाटा दिया हुआ हम समझ ली कि एक ही फार्मूला है, बार बार तो बहुत सारा बुक में लिख दिया, एलसीएम बराबर इतना बटा इतना, फिर एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बटा, ये कुछ नहीं, जिसका जिसका वैल्यू दिया उसको लिखिए आप अपने से। किसका दिया हुआ है जी, एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम निकालना है। चलो एलसीएम की जगह में एलसीएम लिख दिया क्योंकि इसको निकालना है, और एचसीएफ की जगह में लिख दिया कितना 13, यह भी लिख दिया। पहला संख्या कितना है हमारे पास 26, गुना का चिन्ह है। दूसरा संख्या कितना है 91 है, यह भी लिख दिया। हमको सिर्फ क्या चाहिए था एलसीएम, जिसको चाहिए इसको यहाँ रखिए, बाद में कि 26 गुना 91 और ये 13 है वो नीचे आ जाएगा, 13 के 13 13 दूना 26। तो हमारा जो एलसीएम आया है इसका 2 1 2 और 9 2 18 182। देखिए 182 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 2 है, यानी कि 24 नंबर का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। चलिए वही क्वेश्चन इधर है, क्या समझाना यहाँ पर, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम निकालना है, तो फिर लिखिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। जो डाटा दिया हो उसको लिखिए यहाँ पर, फॉर्मूला ज्यादा ये बनाना नहीं है, याद नहीं करना ज्यादा। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के बदले में एलसीएम लिख दिया। एचसीएफ कितना हमारे पास, एचसीएफ है हमारा 2, और पहला संख्या कितना है 6 और दूसरा है 20, तो हम लोग का निकालना है एलसीएम बराबर 6 गुना 20 बटा 2, 2 तिया 6, तो एलसीएम बराबर कितना हो गया 20 तिया 60। कहाँ में है रे 60, 20 है 26 है, ये देखो ऑप्शन 3 60 है। वीडियो की स्किप मत कीजिए, सारा जो है मैट्रिक का इंग्लिश और मैथ का वीडियो यहाँ से जाएगा, पूरा साइंस सारा सब्जेक्ट जाएगा बर्मा प्रेस का, और पक्का आपका नंबर आएगा 100 में 100। तो सारा वीडियो को देखिए, स्किप नहीं करना है। और एलसीएम जैसा कि हम बोले थे कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर डिटेल्स देखना है तो इसका वीडियो बना हुआ है, देख सकेंगे, वहां पर पूरा क्लियर से दिया हुआ है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे ये कि एलसीएम गुना एचसीएफ होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। जो जो डाटा दिया हो रहा था उसी को लिखना है और कैंसिल करना है। तो इस डाटा में देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ, पहला संख्या दूसरा संख्या, एलसीएम निकालना था उसके बदले वो लिख दिया, एचसीएफ कितना था 13 वो लिख दिया, बराबर 26 गुना 21। ये 26 पहला संख्या है और 91 दूसरा संख्या। तो एलसीएम लिखा तो ये दोनों को ऊपर रखा, ये नीचे कर दिया, 13 दूना 26, तो 91 गुना 2, 2 1 2 9 2 18 182, जो कि ऑप्शन 2 में आपका
सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन 2 सही है। फिर है एचसीएफ है 60 और 120 का 2, एलसीएम निकालना है कि 60 और 20 का निकालिए, क्या होगा, या 20 होगा कि 26 होगा कि 60 होगा कि 6 होगा। तो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, फर्स्ट संख्या में को लिख दीजिए, यहाँ इसको निकालना था, एचसीएफ का वैल्यू आपका दे दिया, यहाँ से यहाँ लाया। फर्स्ट नंबर कितना है जी 6 लिख दिया, सेकंड नंबर 20 है, तो एलसीएम फाइंड करना था 6 गुना 20 बटा 2, 2 तिया 6, 20 छः के 20 तिया 60, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है। ये दोनों बना चुके हैं और 4 क्वेश्चन और से। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि 96 तथा 404 का महत्तम समावर्ती 4 दिया हुआ है। देखिए 96 और 404 का मोसो यानी एचसीएफ है कितना है जी 4, और 96 तथा 404 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। ऑप्शन ए 8, 6, 6, 7 या 23,000, 2338 जो भी है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या है जी, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। हमको निकालने के लिए क्या बोला है, लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम की जगह में एलसीएम लिख दिया। एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ आपके पास 4 दिया हुआ है ना, महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक को ही एचसीएफ बोलते हैं, और एचसीएफ कितना दे दिया है 4, तो 4 लिख लीजिए यहाँ पर। पहला संख्या कितना है 96 और गुना दूसरा कितना है 404। चलिए लिख के बढ़ते हैं, एलसीएम बराबर हो गया 96 गुना 404 बटे 4, ये 4 नीचे आ गया, 4 एकम 4, 101, यानी कि हमारे पास आया 96 गुना 101। अब 96 को 101 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 101 गुना 96, गुना कर लीजिए, 6 1 6, 6 गुना 0 0, 6 1 6, फिर गुना 9 1 9 0 और 9 1 9, गुना करिए 6 9 6 9, 96 96, 9696। तो यही हमारा आंसर है 9696। कहाँ पर है जी, यहाँ पर है 9696। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ हिंदी से लिख दिया है बहुत बड़ा ढड्ढा करके। लिखा हुआ 96 तथा 404 का महत्तम समावर्ती 4 दिया हुआ है, यानी कि 2 संख्या, पहला संख्या दूसरा संख्या, उसका एचसीएफ 4 दे दिया है, और 96 तथा 404 का लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो बस एक ही फॉर्मूला है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। एलसीएम दे दिया यहाँ पर, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दे दिया, तो एलसीएफ लिख लिया यहाँ पर। पहला संख्या 96 है और दूसरा 404, तो हमको एलसीएम निकालना था, तो 96 गुना 404 बटे 4, 4 1 4 और 4 1 4 0, 4 1 4, यानी 96 गुना 101। 96 को 101 से गुना किए हैं तो 6 1 6, 6 गुना 0 0, 6 1 6, फिर यहाँ से सेकेंड स्टेप 9 0 9 हो गया 9696। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए और 1-2 क्वेश्चन होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, 130 तथा 420 का महत्तम समावर्ती 10 दिया हुआ है, यानी कि 130 और 120 का एचसीएफ 10 है, तो 130 और 120 का एलसीएम क्या होगा, यही ना पूछा है। तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। आसान है क्वेश्चन, लिख दीजिए यहाँ, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। फाइंड क्या करना हमको, लघुत्तम समावर्तक, यानी कि एलसीएम फाइंड करना है। तो जिसको फाइंड करना है उसको यहाँ रखिए। एचसीएफ दिया हुआ है कितना है जी 10, 10 लिख दीजिए। प्रथम संख्या फर्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है 130, और सेकंड नंबर दिया हुआ है कितना 420। तो हमको निकालना है एलसीएम बराबर 130 गुना 420, और ये जो बटा में जाएगा 10, तो कट के कितना हो गया आपका 13 गुना 420। आप 420 को 13 से गुना करिए। देखिए 0 वाला है तो 0 गुना 13 0 होगा, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 चौका 52, 52 और 2 56, 5660, 5660। 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 चौका 52, 52 2 54 होगा जी।
5460 कहीं पर दिख रहा है 5460 यहाँ है। तो ऑप्शन सी जो है आपका, ऑप्शन 3 नंबर वही आपका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि HCF, यदि HCF है A और 8 का 4 दे दिया है, ध्यान से समझिएगा कि HCF है A और HCF है A और 8 का 4, तो LCM A और 8 का 24 है, तो A का मान निकालना है। A का मान 18 होगा कि 10 होगा कि 12 होगा कि 72 होगा। तो कुछ नहीं, जो दिया हुआ है उसको लेकर बढ़िए। ये जो है ना पहला संख्या है, दूसरा संख्या है। हम लोग जानते क्या है जी, एलसीएम गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, ये ना होता है जी। हमको निकालना है A का मान। चलो जो जो दिया हुआ है उसको लिखिए। एलसीएम कितना है जी, 24 है, 24 लिखिए यहाँ पर। HCF खोज के लिखिए, 4 है, 4 लिख दीजिए। पहला संख्या A है, A लिख दीजिए। दूसरा संख्या 8 है, 8 लिख दीजिए। अब यहाँ से जिसको निकालना हम लोग लिख चुके हैं, अब जिसको निकालना वही रखिए, बाद बाकी सब पे लाइए इधर। तो 24 गुना 4, बिल्कुल गुना नहीं करना तो लंबा हो जाएगा, फिर कटाना पड़ेगा। अगर हम लोग अगर गुना कर लेते हैं ना तो अपने आप को लेंदी कर रहे हैं, सवाल को हल करने करके भारी कर रहे हैं। तो गुना नहीं करना, गुना के फॉर्म में रखिए, 4 रख दिए। अब यहाँ पर देखिए, चाहिए था A ना, A का मान A रख के ये बटा में आ जाएगा। यहाँ 8 तिया कितना हो गया 24 और 4 तिया 12, तो A 12 बराबर A, यानी कि A बराबर 12, एक ही बात है। तो A का मान कितना हो गया 12, कहां पर है जी, ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसान था। चलिए एक बार फिर से, A और 8 का HCF है 4, LCM है A और 8 का 24, तो A का मान निकालना है। तो LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो LCM यहाँ लिख दिए, खोज के लाए, कितना आया जी 24। HCF कितना है 4, खोज कर लाए। पहला संख्या A, दूसरा संख्या लाए, लिख दिया यहाँ पर। गुना नहीं कीजिएगा 24 गुना 4, नहीं तो भारी हो जाएगा। हम हिसाब को हल्का नहीं करके भारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर रख दें, इसको फॉर्मेट में रख दिया 24 गुना 4। A निकालना था तो A जिसको निकालना वहां पर रख देंगे, बाद बाकी को बटा में करिए। 8 एक 8, 8 24, 3 गुना 4 12 हो गया, 12 बराबर A, यानी A बराबर 12। आंसर आ चुका है। चलिए यहाँ दिया है 120 बराबर 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर a। तो बोला x का मान निकालिए, बहुत आसान है, इसको लेकर बढ़िए। 120 बराबर 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर 1, तो 3 होगा, 5 पर पावर 1 5 ही होगा। चलिए इसी को x का मान निकालना है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा 120, अब बटा, ये जो है ना बटा में आ जाएगा यहाँ 3, और ये भी गुना बटा में आ जाएगा। तो 3 से काटिए, 3 चौके 12, आप फिर 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40। अब जो है 8 बराबर 2 पर पावर x। अब इसको ऐसा तोड़िए, इसको 8 को कि 2 का पावर में बन जाए। तो हम लोग तोड़ेंगे यहाँ 2 से, 2 चौके, फिर तोड़ेंगे 2, एलसीएम ले लिए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए तो 1 आया। तो कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 पर पावर x। अब इसी को देखो 1 2 3, 2 पर पावर 3 बराबर 2 पर पावर x। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि बराबर आधार रहे, बीच में गुना का चिन्ह रहे तो पावर का गुना होता है। तो 2 पर पावर 3 देखिए। और ये भी पढ़े थे, अगर बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो पावर उसका क्या होता है बराबर होता है। यानी जो हमारा फाइनल आया था 2 पर पावर 3 बराबर 2 पर पावर x, तो ये जो ना आधार है, तो आधार आपका क्या है बराबर है, तो पावर बराबर हो जाता है। 3 बराबर x, यानी कि x बराबर 3। यदि पावर बराबर होता है तो आधार बराबर हो जाएगा, यही नियम है पावर का। तो आई होप आपका सारा क्वेश्चन जो हम यहाँ क्लियर कर चुके हैं HCF LCM का। ये वीडियो को, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो बनेगा तो अगला क्लास में। और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और भी आपका दोस्त जो है मैट्रिक में वो पढ़ सके। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैट्रिक में जो क्वेश्चन आपका सारा क्वेश्चन को मैं डील करूंगा और पूरा नंबर आएगा, मैथ का भी और इंग्लिश का भी। तब तक के लिए जय हिंद।